मैं थोड़ा बैकस्लाइड हो गया क्योंकि दूसरे लोग जो मसीह में थे वो गलत कर रहे थे। देखो सर, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरे को एक दूसरे ब्रदर ने बोला कि वो बोला कि पास्टर अगर लोग आपके चर्च में आते तो लोग आपको देखेंगे और उसी को देख के वो लोग बढ़ेंगे करके। मैंने उनको बोला, मैंने उनको फिर करेक्ट किया। हमारी क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते हैं क्या हो गया? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और मैं आज आपको बहुत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी का यही है कि लोग आज भी पादरी को ही देख रहे हैं। और प्रभु को जब तक लोग देखना नहीं बंद शुरू करेंगे ना, तब तक लोग कोई ना कोई बहाना मारते रहेंगे। वो पादरी वहां गिर गया, वो ब्रदर वहां गिर गया, वो बहन यहाँ गिर गई। ये सब बहाने हैं सर, हालेलुया, सब बहाने हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ प्रभु यीशु होना चाहिए। आपका चर्चिस में सबसे ज्यादा प्रमोट प्रभु यीशु होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, मुझे या मुझसे भी बेहतरीन हजारों प्रभु के दास लोग हैं, आप कुछ ना कुछ कमी उनके अंदर 100% देख सकते हैं। और जब तक लोग इंसान को देखते रहेंगे तब तक वो गिरते रहेंगे, तब तक बहाने मारते रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वचन चाहिए तो मैं आपको वचन देता हूँ। प्रेरित पौलुस को देखिए, पता है वो क्या कहते हैं? मैं अपनी आंखें क्रूस की ओर लगाकर दौड़ रहा हूँ। हालेलुया, मुझे धन्यवाद है ऐसे वर्सेस का। हालेलुया, जहाँ पे प्रभु पौलुस, प्रेरित पौलुस कहते हैं प्रभु के बारे में, हालेलुया, वो ये नहीं कहते मैं पत्रस को देख के बढ़ रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहे मैं अनन्यास को देख के बढ़ रहा हूँ, हालेलुया, अन्नास को देख के बढ़ रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहे मैं यूहन्ना को देख के बढ़ रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहे मैं 12 चेलों को देख के बढ़ रहा हूँ, या वो ये नहीं कह रहे मैं याकूब जो चर्च का लीडर था उसको देख के बढ़ रहा हूँ। वो जो मेरे से बहस करना चाहते हैं, मैं आज भी आपको कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, आपका लक्ष्य प्रभु यीशु होना चाहिए। फिर आपके पास बहाने नहीं होंगे पीछे हटने का। प्रभु यीशु, जीसस should be the ultimate person to follow. Chapter 1 verse number 3, पहला यूहन्ना 1 उसका 3, और इंग्लिश में लिखा है that which we have seen and heard we report also to you. वो जो हमने देखा है और वो जो हमने सुना है उसको हम तुम्हारे पास तक पहुंचाते हैं। That which we have seen and heard we report also to you. वो जो हमने देखा है और वो जो हमने सुना है हम तुम्हारे पास तक लेकर पहुंचाते हैं। परमेश्वर जब कमीशन कर रहे थे, मैथ्यू 28 उसका 19 इस प्रकार से कहता है, इंग्लिश में, गो देयरफॉर एंड डिसाइपल ऑल द नेशंस, है ना, हर जगह जाओ और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो हमसे सबसे ज्यादा ये चाहता है कि हम दूसरों तक परमेश्वर का सुसमाचार हम लोग सुनाए। क्यों हम सुनाए? क्योंकि प्रभु हमसे चाहता ही ये था। प्रभु इस पृथ्वी पे आया ताकि वो परमेश्वर का सुसमाचार जगत के हर एक व्यक्ति को सुना सके। मरको 16:15, मार्क 16:15 कहता है, दुनिया के कोने कोने में जाओ और परमेश्वर का जो सुसमाचार है हर एक सृष्टि को सुनो। उसमें ये नहीं लिखा कि सिर्फ ईसाइयों को सुनो, उधर ये लिखा है सबको सुनो, क्योंकि प्रभु यीशु ईसाइयों के लिए नहीं मरा है, प्रभु यीशु सबके लिए मरा है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में सब आते, ना उसके अंदर काला है ना गोरा है, ना उसके अंदर लंबा चौड़ा मोटा पतला, कलर, क्रीड, कास्ट कुछ नहीं। इसी के लिए जब कोई व्यक्ति मसीह में आ जाता है, फिर कोई कास्ट, कोई कलर, कोई कंट्री कुछ मैटर नहीं करता। सब प्रभु के बेटा और बेटी, और प्रभु सबके लिए मरा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये प्रभु सिर्फ मेरा है करके, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मेरा है और मैं ही इसे रखूंगा, इम्पॉसिबल। प्रभु सबका है, क्योंकि वो सबके लिए मरा। अब क्यों हमें सुसमाचार बांटना है? क्यों हमें सुसमाचार बांटना है? पहला पॉइंट, क्यों हमें हमारा काम क्यों है सुसमाचार बांटना? व्हाई शुड आई शेयर द गॉस्पेल? क्यों मुझे सुसमाचार बांटना चाहिए? पहला रीजन, वी आर branches in the vine to bear fruit. We are branches in the vine to bear fruit. मैं आपको एक वचन सुनाना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार, John chapter 15 verse number 5, verse number 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार
15वां अध्याय उसका 5वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे ब्रांचेस हो, है ना, मैं वाइन हूं और तुम मेरे ब्रांचेस हो। अब जब आप उसका 16वां वाक्य पढ़ोगे इसके बाद, तो उसमें लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो परमेश्वर चाहता है क्या है, हमें जो प्राप्त हुआ है हम दूसरों तक क्या करें, हम लेकर जाए करके। Whatever I have received, I need to give it to somebody else. मैं अभी लिटरली अभी 10 मिनट पहले ही मैं उड़ीसा से यहाँ पे आया हूँ, और जब मैं छोटा था तो मैं अपने पास्टर को प्रचार करते हुए देखता था, और मेरे लाइफ का एक ड्रीम सबसे ज्यादा ये था कि मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाऊं करके। मैं कई लोगों को देखता हूं कि उन्होंने प्रभु यीशु को जान लिया, लेकिन वो उसे अपने पास ही रखते, किसी और को बताते नहीं। मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मैंने प्रभु को छोड़ दिया, मैं थोड़ा बैकस्लाइड हो गया क्योंकि दूसरे लोग जो मसीह में थे वो गलत कर रहे थे। देखो सर, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरे को एक दूसरे ब्रदर ने बोला कि वो बोला कि पास्टर अगर लोग आपके चर्च में आते तो लोग आपको देखेंगे और उसी को देख के वो लोग बढ़ेंगे करके। मैंने उनको बोला, मैंने उनको फिर करेक्ट किया, हमारी क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते हैं क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और मैं आज आपको बहुत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी का यही है कि लोग आज भी पादरी को ही देख रहे हैं, और प्रभु को जब तक लोग देखना नहीं बंद शुरू करेंगे ना, तब तक लोग कोई ना कोई बहाना मारते रहेंगे। वो पादरी वहां गिर गया, वो ब्रदर वहां गिर गया, वो बहन यहाँ गिर गई, ये सब बहाने हैं सर, हालेलुया, सब बहाने हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ प्रभु यीशु होना चाहिए, आपका चर्चिस में सबसे ज्यादा प्रमोट प्रभु यीशु होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, मुझे या मुझसे भी बेहतरीन हजारों प्रभु के दास लोग हैं, आप कुछ ना कुछ कमी उनके अंदर 100% देख सकते हैं। और जब तक लोग इंसान को देखते रहेंगे तब तक वो गिरते रहेंगे, तब तक बहाने मारते रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ, आपको अगर आपको वचन चाहिए तो मैं आपको वचन देता हूँ। प्रेरित पौलुस को देखिए, पता है वो क्या कहते हैं, मैं अपनी आंखें क्रूस की ओर लगाकर दौड़ रहा हूँ, हालेलुया। मुझे धन्यवाद है ऐसे वर्सेस का, हालेलुया, जहां पे प्रभु पौलुस, प्रेरित पौलुस कहते हैं प्रभु के बारे में, हालेलुया। वो ये नहीं कहते मैं पत्रस को देख के बढ़ रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहे मैं अनन्यास को देख के बढ़ रहा हूँ, हालेलुया, अन्नास को देख के बढ़ रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहे मैं यूहन्ना को देख के बढ़ रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहे मैं 12 चेलों को देख के बढ़ रहा हूँ, या वो ये नहीं कह रहे मैं याकूब जो चर्च का लीडर था उसको देख के बढ़ रहा हूँ। वो जो मेरे से बहस करना चाहते हैं, मैं आज भी आपको कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, आपका लक्ष्य प्रभु यीशु होना चाहिए, फिर आपके पास बहाने नहीं होंगे पीछे हटने का। प्रभु यीशु, जीसस शुड बी द अल्टीमेट पर्सन टू फॉलो, हालेलुया। हम एक चर्च में जाते हैं, वहां वचन मिलता है, हालेलुया, वो हमारी संगति का जगह है, लेकिन चर्च का पर्पस भी यही है कि यीशु को दिखाए, जीसस शुड बी शो, हालेलुया। तो जब मैं छोटा था तो मैं यही बिलीव करता था कि प्रभु के बारे में किसी ना किसी को सुसमाचार सुनाना है करके, हालेलुया। मेरे प्रभु के दास को जितना, मैं बार बार पादरी भी नहीं बदलता था, हालेलुया। इनफैक्ट मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक पादरी रखा, ये मेरी लाइफ का टेस्टिमनी। मैं चर्चेस नहीं बदलता था, या मैं पादरी नहीं बदलता था, या लोग नहीं बदलता था, बदलने की जरूरत ही नहीं है प्रिय, हालेलुया, आमीन। अगर आप एक वचन सुन रहे हैं, उसके बाद अगर आप बाइबल खोलते और आप खुदा के सामने बैठते, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो खुदा ने मुझसे बात किया, जब आप बात करेंगे इससे भी बेहतर तरीके से परमेश्वर आपसे बात करेंगे, हालेलुया। तो मैं तब प्रेयर करता था कि परमेश्वर मुझे भी मौका मिलेगा क्या, कैसे सब करके। और मैं आपको बताऊं, मैं कल दोपहर, कल मैं उड़ीसा पहुंचा और मीटिंग के लिए वहां पे गया, प्रियो और उड़ीसा के कुछ लोग शायद इसमें जुड़े होंगे या कुछ लोग उस मीटिंग में आए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, व्हाट एन एनवायरनमेंट ऑफ गॉड, मोर देन 10,000 पीपल, 10,000 से अधिक लोग उस मीटिंग में आए थे। मैं जब वहां स्टेज में बैठ के
मैं देख रहा था, तो पास्टर जो मेरे को बुलाए थे वो इतने एक्साइटेड थे, क्योंकि वो पहली बार शायद इतनी भीड़ को, उन्होंने कहा मैंने इतने मीटिंग्स को कराया लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने इतने सारे लोगों को इस ग्राउंड में देखा। प्रियो, ग्राउंड भरकर, जब मैं प्रचार कर रहा था मैं क्या देख रहा हूँ, ग्राउंड भरकर, सड़क से गाड़ियां जा रही है, लोगों ने बाइक्स रोककर, गाड़ियां रोककर, सड़क पे खड़े होकर लोग क्या कर रहे हैं, सुसा। मेरे को, मैं जब मीटिंग के लास्ट में जब ऑल्टर कॉल दिया तो लिटरली हमारे पास आगे बुलाने के लिए तो जगह ही नहीं थी। जब ऑल्टर कॉल दिया तो मेरी नजर, जब रोड पे, मैं अपनी नजर रोड पे ताकता रहा तो मैं लिटरली देख रहा था रोड पे लोग अपने हाथों को परमेश्वर के लिए हाथ खड़ा कर रहे थे। जब पश्चाताप का प्रार्थना हुआ, मैं लिटरली देख रहा हूँ सड़क पे लोग खड़े, पेड़ों के नीचे लोग खड़े, और मैं खुदा का धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों तक ये सुसमाचार नहीं गया होगा, कितने लोगों का मन कल परिवर्तन हो गया। आज सुबह हम मीटिंग कर रहे थे प्रियो, हॉल भर गया, टेंट भर गया, फिर टेंट भर गया, हालेलुया, बैठने की जगह नहीं। मतलब सुसमाचार सुनने के लिए लोग तैयार है, आगे उनके अंदर। आज आप मेरे साथ पता नहीं कितने 2000 से ज्यादा लोग अभी शायद जुड़े हुए हैं। सॉरी, हम लोग ये बता नहीं पाए कि सबको किया आज लाइव है करके, हम नोटिफिकेशंस या पोस्ट नहीं डाल पाए इसका टाइम पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि आप अगर बाहर निकल कर ये सुसमाचार बांटना शुरू कर देंगे ना, आज हम 10,000 12,000 देख रहे हैं, कल आपको बताए आप 25,000 30,000 और ये बढ़ता चला जाएगा, ये लाखों में जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड, और सुसमाचार पहुंचेगा। हमारा काम, हम प्रभु की डाली है, हालेलुया, और हमारा काम फल लाना है और दूसरों तक इसको क्या करना है, पहुंचाते रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगला, क्यों हमें सुसमाचार बांटना है? अगला, the unbelievers need to hear the gospel. The unbelievers need to hear the gospel. जो अन्य जाति है उसके लिए रोमी 1:14 आप निकालिए, रोमी 1:14। जो अविश्वासी है, जिसको प्रभु का सुसमाचार के बारे में कुछ नहीं पता, हालेलुया, हमें उन तक प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि बाइबल कहता है अगर उन्होंने नहीं सुना सुसमाचार, हालेलुया, प्रभु इंतजार कर रहे। क्यों प्रभु अभी तक नहीं आए? क्योंकि बहुतों ने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना। अगर वो सुसमाचार नहीं सुनते प्रियो, खुदावंत के साथ अंत में रहने का एक मौका उन्हें नहीं मिलेगा। देखिए जरा 1:14 क्या कहता है, बड़ा सुंदर है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, बड़े ही अकलमंद कलीसिया को लिखते हुए, पढ़े लिखे जेनरेशन को लिखते हुए, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने का भरसक तैयार हूं, है ना। लिखा पता, आई एम डेटर बोथ टू ग्रीक्स एंड टू बारबेरियंस, बोथ टू वाइज एंड टू द फूलिश। आई हैव कम सो दैट आई कैन डिक्लेयर द गॉस्पेल टू यू। वो कहता है कि मैं एक डेटर हूं, देखना वो वर्ड कितना है ना, मैं डेटर, मैं कर्जदार हूं। मेरा काम है कि मैं तुम तक सुसमाचार पहुंचाऊं। प्रियो, आज हमारे पास कितने माध्यम है, कुछ नहीं तो हमारा व्हाट्सएप, कुछ नहीं तो हमारा मीडिया, कुछ नहीं तो, है ना, हम एक छोटा सा